लड़की अगर भाव नहीं दे रही तो क्या करे? जन खुद को इतना कीमती बनाओ कि वह पछताए तुम्हें खोकर। पॉइंट वन इमोशंस। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी लड़की को दिल से चाहा हो? हर दिन उसकी एक स्माइल, एक रिप्लाई या सिर्फ एक नज़र तुम्हारे दिल को बना देती थी। तुमने उसकी खुशी के लिए अपने आप को छोटा किया, खुद को बदल दिया, अपने इमोशंस को साइड में रखा, सिर्फ इसलिए कि शायद एक दिन वह तुम्हें समझेगी। लेकिन बदले में क्या मिला? इग्नोर, अवॉइड और कभी कभी तो बेइज्जती भी। उसके लिए तुम सिर्फ एक ऑप्शन बन गए, और वह बन गई तुम्हारी जरूरत। और सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब तुम उसे सबसे ज्यादा चाहते हो और उसी वक्त वह सबसे ज्यादा दूर हो जाती है। लेकिन रुकिए, क्या गलती उसकी है या फिर तुम्हारी खुद की? क्योंकि एक कड़वा सच यह भी है, दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की करता है, और जिस इंसान की खुद की वैल्यू नहीं होती उसे लोग टाइम पास समझने लगते हैं। पॉइंट टू, लड़की के भाव ना देने की साइकोलॉजी। अब सवाल यह है कि लड़की भाव क्यों नहीं दे रही? क्या वह सच में एटीट्यूड दिखा रही है, या फिर उसने तुम्हें अपने अंदर की प्राथमिकता सूची में रखा ही नहीं? साइकोलॉजी कहती है अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या मनी से नहीं आता। अट्रैक्शन आता है कॉन्फिडेंस से, प्रेजेंस से, मिस्ट्री से, और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब तुम हर वक्त उसके पीछे भागते हो, उसे हर वक्त खुद से ऊपर रखते हो, तो वह तुम्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर देती है। साइकोलॉजिकल रूल, जो चीज हर वक्त सामने रहे उसकी वैल्यू गिरती जाती है। इसलिए वह लड़की भाव नहीं दे रही क्योंकि तुम खुद अपनी वैल्यू भूल चुके हो। पॉइंट थ्री, खुद की वैल्यू बढ़ाएं। दान। अब असली गेम यहां से शुरू होता है। तुम्हें अब खुद से यह सवाल पूछना है, क्या मैं सच में उस इंसान के पीछे भाग रहा हूं जो मेरी वर्थ नहीं समझता? खुद की वैल्यू बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ। मतलब यह है कि तुम खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां लोग तुम्हें खोने से डरे। अब जानते हैं वह 5 साइकोलॉजिकल टूल्स जिनसे तुम अपनी वैल्यू 10 गुना बढ़ा सकते हो। एक नो कांटेक्ट रूल। साइलेंस इज पावर। उस लड़की से कुछ वक्त के लिए बिल्कुल कांटेक्ट बंद कर दो, क्योंकि जब तुम खुद को दूर कर लेते हो तभी सामने वाला तुम्हारी अंश समझता है। दो, लेवल अप योर लाइफ, बनो बेस्ट वर्जन अपने लुक्स, हेल्थ, ड्रेसिंग और सबसे ज्यादा माइंडसेट पर काम करो। ससेक्स, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन वाली पर्सनैलिटी खुद एक मैग्नेट होती है। 3, स्केसिटी क्रिएट्स वैल्यू। हमेशा अवेलेबल मत रहो। लड़की को लगे कि तुम रेयर हो, सबके जैसे नहीं। उससे मिलने का, बात करने का टाइम लिमिटेड करो। इट बिल्ड्स क्यूरियोसिटी। 4, बिल्ड मिस्ट्री एंड डेप्थ। हर चीज मत बता दो, हर बार हाँ मत कहो, थोड़ा मिस्ट्री रखो अपने अंदर। इससे सामने वाला तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहेगा। 5, अपग्रेड योर सर्कल। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें इंस्पायर करें। जो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी कंपनी तुम्हारी वैल्यू और बढ़ा देती है। पॉइंट 4, हेटर्स, एक्स और कंपेटिटर्स को पछताने पर मजबूर करें। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है या तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, तो उन्हें पछताने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना दो कि वह खुद सोचे, मैंने क्या खो दिया। इमोशनल साइकोलॉजी सिचुएशन। सोचो उस लड़की को जो कभी तुम्हारे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं करती थी। अब वही एक दिन तुम्हारी इंस्टा स्टोरी देखती है। तुम्हारे साथ क्वालिटी लोग होते हैं, तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो, बिजी हो अपने काम में, और उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। उस पल उसके दिल में चुभता है, और यही है रियल विक्ट्री। पॉइंट 5, सफल लोगों का एटीट्यूड कैसे होता है। जब कोई लड़की आपको भाव नहीं देती तो एक बात याद रखो, सफल लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते। वह खुद इतने रेयर, पावरफुल और वैल्यूएबल बन जाते हैं कि लोग उनके पीछे भागते हैं। तो सफल लोग क्या करते हैं? एक, उनका फोकस अंदर की ग्रोथ पर होता है। वह अपनी हर कमजोरी को मौका बनाते हैं। ब्रेकअप हो गया, नो प्रॉब्लम। रिजेक्शन मिला, नो प्रॉब्लम। वह जानते हैं कि आज जो उन्हें इग्नोर कर रहा है कल वही उन्हें इंप्रेस करने आएगा। तो वह अपनी रिस्पेक्ट खुद से शुरू करते हैं। जब आप खुद को वैल्यू दोगे तभी दुनिया देगी। अगर आप खुद को ही सस्ता बना दोगे तो सामने वाला आपको क्यों सीरियस लेगा? 3, उनका टाइम कीमती होता है। सक्सेसफुल लोग कभी भी उस इंसान को टाइम नहीं देते जो उन्हें हल्के में लेता है। वह जानते हैं टाइम और अटेंशन सिर्फ डेविंग को देना चाहिए। 4, वह खुद को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं। वह हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं, चाहे वह फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या इमोशनली। जो खुद से प्यार करता है वही दुनिया का प्यार जीतता है। पॉइंट 6, इमोशनल रियल लाइफ सिचुएशंस, जो दिल छू जाए। सिचुएशन
जब वह तुम्हारे सक्सेस की न्यूज़ सुने। सोचो एक दिन तुम एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ऑफिसर या इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। तुम्हारे पास स्टेटस है, रिस्पेक्ट है और लोगों की निगाहें हैं। उसी वक्त कहीं किसी कोने में बैठी वो लड़की जो कभी तुम्हें अवॉइड करती थी, अब तुम्हारा नाम किसी और से सुनती है। तू जानती है ये वही लड़का है ना, जो कॉलेज में तुझसे बात करने की कोशिश करता था। उसका दिल एक पल को रुक जाता है और दिमाग में एक ही ख्याल आता है, कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। स्थिति दो, साइलेंट रिवेंज, तुम उसे ब्लॉक कर देते हो, बात करना बंद कर देते हो, पर स्टेटस में नहीं, एटीट्यूड में ग्रो कर जाते हो। अब तुम उससे बात नहीं करते, ना ही उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो। तुम्हारी लाइफ अब बिना उस लड़की के भी शाइन कर रही है। यह सबसे बड़ा जवाब है, बिना एक शब्द बोले उसे पछताने पर मजबूर करना। सिचुएशन 3 सेल्फ रिस्पेक्ट से बदला, तुम्हारे पास अब भी मौका है वापस जाने का, लेकिन तुम नहीं जाते, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है तुम्हारी वैल्यू क्या है। अब तुम्हें उसे नहीं चाहिए बल्कि खुद को चाहिए। पॉइंट 7, जो दिल और दिमाग दोनों में गूंज जाए। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं किसी ऐसे इंसान के पीछे अपनी जिंदगी खराब करूं जो मेरी इज्जत नहीं करता? अगर किसी को आपकी कदर नहीं करनी आती तो उन्हें अपनी जिंदगी से हटाना भी सीखो। तुम्हारी वैल्यू उनके लिए नहीं है जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। तुम्हारी वैल्यू है उनके लिए जो तुम्हें खोने से डरते हैं। आज वह तुम्हें इग्नोर कर रही है, कल वही तुम्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करेगी। तुम बस खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि जिसे तुमसे दूर जाने में मजा आ रहा था, उसे पछतावे के आंसुओं में भी चैन न मिले। तुम्हें किसी के पीछे नहीं भागना, तुम्हें ऐसा बनना है कि लोग तुम्हें खोने से डरे। अगर तुमने कभी किसी के लिए खुद को गिराया है, अगर तुमने कभी किसी के इग्नोर को सहा है, तो आज से खुद से एक वादा करो, अब मैं खुद की वैल्यू बढ़ाऊंगा। अब मैं खुद को ही अपना सबसे बड़ा प्यार मानूंगा। स्टीक बनो, शांत रहो, लेकिन अपनी प्रेजेंस से दुनिया को हिला दो।